Hey, hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So देखिए आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे दैट वाई यू शुड नॉट लूज होप वाइल गिविंग द मेंस पेपर एंड हम देखेंगे कि कैसे सभी मेंस के पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड काफ़ी बार हमको ऐसा लगता है दैट वी आर वेरी फार व्हेन इट कम्स टू मेंस या हम तो कभी टॉपर बन ही नहीं पाएंगे, राइट। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको अपनी मार्कशीट एक सेलेक्टेड कैंडिडेट के साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा इन द सेम मेंस दैट वी रोट, दैट what went wrong and how my misinterpretation of my own analysis या my papers led to me not getting an interview call. Before that बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुझसे कांटेक्ट करना है, राइट। दे आस्क मी कमेंट में सर कैसे करें, तो टेलीग्राम, दिस इज़ माई टेलीग्राम ID सुमित इज़ देयर, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। ऑल्सो टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, राइट। यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन एंड नोट्स देता हूँ। अगर आप मुझे मेल करना चाहते हैं तो help@civilsclub.in पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप सिविल्स क्लब ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे चैट सेक्शन में भी आप अपना क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई। ऑल्सो वी आर रनिंग ऑल दीज कोर्सेज अंडर माई गाइडेंस, कंप्लीटली मैं पढ़ा रहा हूँ। सो इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ देम यू आर मोस्ट वेलकम। जस्ट गो टू civilsclub.in/learn एंड वहाँ पे जाके आप यू कैन सिंपली एनरोल इन टू देम। अब देखिए इस टाइप से आई कीप ऑन गेटिंग द मैसेजेस, सर आई एम सो मच फ्रस्ट्रेटेड सर, बिगेस्ट ब्लंडर वन कैन एवर डू सर, मेरा एस्से मेरे हिसाब से एक अलग डिफरेंट डायरेक्शन में जा चुका है, ठीक है, राइट। एंड आई डिडंट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट क्वेश्चन, ठीक है, माई मेन्स GS पेपर्स आर नॉट गोइंग वेरी वेल, ठीक है, राइट। एंड पीपल बिलीव दैट दे आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक एंड एज अ रिजल्ट क्या होता है ना, इस बिलीव से दे क्विट, ठीक है, दे जस्ट क्विट बेस्ड ऑन द बिलीफ। तो मैं आपके सामने, right, I will be comparing my mark sheet with a selected candidate AI 297 in UPSC CSE 2022 शिवन चौधरी, right, and you all know him, right। तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम देखेंगे कि how close was I to the topper, right, and कैसे मेरी एक गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से, ठीक है, I literally lost, मतलब the you can say इंटरव्यू कॉल नहीं आया, ठीक है, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पेपर, ऑब्वियसली बात है इन दी एस्से पेपर, राइट। तो एस्से पेपर में, राइट, टॉपर गॉट द 122 मार्क्स, राइट, ठीक है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट एंड आई गॉट 120। तो आई विल से कि ये एक दिस इज अ सिमिलर स्कोर, ये एक सिमिलर स्कोर होगा, ठीक है, राइट। जस्ट अ +2 मार्क्स का लीड था, इतना पीछे नहीं है अभी, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द GS1 का पेपर, ठीक है। GS1 के पेपर में ही गॉट 104 मार्क्स, ठीक है, एंड आई गॉट 98, ठीक है। अब अगेन दिस इज समवेयर अराउंड अबाउट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2+6 नंबर की लीड है, ठीक है। ऑलमोस्ट वी आर ऑन द सेम बोट, ठीक है, अभी इतना कोई लंबा लीड नहीं हुआ है, ठीक है, राइट। मेंस में ये लंबी लीड नहीं मानी जाती है, राइट, मेंस में लंबी लीड ये नहीं मानी जाती है, ठीक है। थर्ड इज GS2 का पेपर, ही गॉट 113 मार्क्स एंड आई गॉट 107 मार्क्स। अगेन यू विल से 7, 7, 14, अगेन +6 मार्क्स, ठीक है। अगेन ऑलमोस्ट अभी अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा लंबी लीड नहीं है, ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट +14 मार्क्स की और 3 पेपर हो चुके हैं, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द GS3 का पेपर, 81 मार्क्स एंड आई गॉट 76 मार्क्स। तो अगेन 76 +4 एंड यहाँ पे आपको इसको मिला +5, तो +5 मार्क्स की लीड हो चुकी है, 3-4 पेपर हो चुके हैं, ठीक है, और इतना यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है, इतना लंबा ये लीड नहीं है, ठीक है। नाउ कम्स द GS4, ठीक है, राइट। अभी तक आई वॉज इन द रेस, टक्कर ऑलमोस्ट चल रहा था, राइट, कि यस वी आर ऑन द राइट ट्रैक, हम सही जा रहे हैं, ठीक है। बट GS4 में मेरा पेपर छूट जाता है 50 नंबर का, राइट, एंड दिस इज़ वेयर आई फील दैट आई हैव लॉस्ट इट, ठीक है। बट मुझे मिलते हैं क्या, 88 मार्क्स, ठीक है, राइट, एंड द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स गेट्स 85 मार्क्स, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे द डिफरेंस डिस्पाइट ऑफ मी लीविंग द पेपर, ठीक है, क्या हो जाता है, एक -3 का आ जाता है, यानी 3 नंबर की आई पिक अप द लीड बैक, ठीक है, 3 नंबर की यहाँ पे लीड पिकअप हो जाती है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में क्या था, मेरी नज़र में ये था यार 50 नंबर का छूट गया मेरा, आई एम आउट ऑफ द रेस। एंड इसी एक खौफ ने मुझे पूरा हॉन्ट करता है इन दी ऑप्शनल, कि भाई अब क्या पढ़ना ऑप्शनल, अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट अगर आप देखोगे, ठीक है, कि दैट ऑप्शनल में ही गेट्स द 152 मार्क्स एंड पेपर नंबर यहाँ पे ऑप्शनल के द फर्स्ट पेपर में आई गेट व्हाट, ओनली 119 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दैट दिस 33 मार्क्स की ये लीड यहाँ पे प्लस में ली जाती है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इज़ द क्राइटेरिया। अगर आप देखोगे डिस्पाइट ऑफ मी 50 नंबर बराबर था ऑन इन द एथिक्स एज वेल। व्हाट अबाउट पेपर 2 सर, ऑप्शनल 2 में यू विल सी दैट ही गेट्स 118, आई गेट 119 मार्क्स। यहाँ पे भी मैं एक नंबर ज़्यादा ले आता हूँ, राइट, आई पुल बैक इट, ठीक है। बट दी
जो मेन लीड ले ली जाती है वो इस पर्टिकुलर पेपर में ले ली जाती है, एक पेपर में। एंड एज अ रिजल्ट, ठीक है, राइट, ही गेट 775 मार्क्स, ठीक है, एंड आई गेट कितना है मेरा 729 मार्क्स, ठीक है, का आ जाता है। एंड आई मिस द कट ऑफ बाई 19 नंबर, 90 नंबर से मेरी फाइनल इंटरव्यू कॉल मिस हो जाती है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ मी लीविंग द 50 मार्क्स का पेपर, बट ये तब भी नहीं है, ठीक है। मोस्ट ब्लंडर जो मैंने करा, ये अज्यूम कर लिया कि यार अब तो मैं रेस से बाहर हो गया हूँ, अब तो ऑप्शनल में क्या ही खींच पाऊँगा, ठीक। और यहाँ पे मैं और जो ये छोड़ देता हूँ 119 नंबर का, ठीक है, राइट, ठीक है, यहाँ पे राइट, आई टोल्ड यू दैट जी सौम्या पूछा गया, बेका पूछा गया, मैं जी सौम्या का फाउंडेशन अग्रीमेंट लिखता हूँ, राइट, बस उस थॉट प्रोसेस में, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो है लीड ले ली जाती है। तो जो भी ये सोच रहा है दैट कि सर दिस इज़ नॉट पॉसिबल, आई हैव लॉस्ट इट, ये वो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखोगे, ठीक है, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट से 775, राइट, एंड मेरे आते 729, ऑलमोस्ट 30, ठीक है, 30 मार्क्स आप 730 मान लेते जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन, एंड 775 अगर आप यहाँ पे देखोगे 734, 46 मार्क्स ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ मी लीविंग अ फुल 50 मार्क्स का पेपर इन मेंस। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? द इम्पॉर्टेंट थिंग इज do not lose hope. You never know where you are standing. You never know where you are standing. Right? This was my first mains. I had not written a single test series. मैंने कोई test series join नहीं करी थी. I straight away picked up the pen in the mains. Right? And this was not at all a bad performance. Right? Despite of me leaving the paper. But most thing जो मुझे right thing backfired was that I lost hope. राइट, मैंने होप छोड़ दी कि नहीं यार छोड़ो, एड अब तो ख़त्म ही हो गया, राइट, ठीक है। एंड उसकी वजह से आई फॉरगॉट मेरे हाथ में अब भी 500 मार्क्स हैं, राइट, 500 मार्क्स हैं, ठीक है, राइट। तो ये कभी भी नहीं सोचना है। द बिगेस्ट थिंग मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ भाई, इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम ऑल माई एक्सपीरियंस, दिस इज़ वॉट आई टेल माई स्टूडेंट्स, डोंट लूज होप। देर इज़ एन एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व। यू नेवर नो आपने क्या जो लिखा है वो सामने वाले को कैसे पसंद आए, व्हाट पसंद आए, हाउ पसंद आए, यू नेवर नो, लिटरली यू नेवर नो। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, ठीक है, राइट। सो इफ़ यू वांट टू मतलब एनरोल विथ मी, राइट, एंड मैं पूरा का पूरा कंप्लीट जीएस मेंस फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ, PSIR का ईयर लॉ मेंटरशिप एज वेल एज वी आर हैविंग एन आंसर राइटिंग प्रोग्राम। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन मी। civilsclub.in/learn पे जाके एनरोल कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज़ माई टेलीग्राम ID एज वेल, अगर आपको कुछ पूछना है, ठीक है, राइट, वट एवर इज़ योर मतलब व्यू ऑन दिस, ठीक है। इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ कन्वर्सेशन विथ मी, सिंपली पिंग मी, आई विल रिप्लाई, ठीक है। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, ठीक है। बस एक ही यार, टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को ज्वाइन कर लो। एंड अगर आपको पसंद आ रहा है तो सिविल्स क्लब के नाम अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड उनको बताओ, राइट, सो दैट दे ऑल्सो बेनिफिट। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।